आइए संडे सेशन शुरू करते हैं। आज संडे है तो कुछ खास, 2 अक्टूबर है, नवरात्रि की पूजा है और उससे ऊपर जीरो थेरेपी का संडे, फर्स्ट संडे। अंकल, माय डाउट्स आर कम्युनिकेशन, बोलने के पहले अपने को थॉट्स आना चाहिए क्या, एक, और सेकंड आके अंकल दोनों इक्वली है, लिसनिंग आर्ट भी एक है और स्पीकर का आर्ट भी है, तो विच इज़ द बेटर अंकल, लिसनर को ज़्यादा इफेक्ट होता है या स्पीकर को ज़्यादा? तो आइए अंकल जी को वेलकम करते हैं। तो बहुत कम मैंने लोग रहे आज पूजा करने गए होंगे शायद, तो पहले बोल दे दिया तो और कम हो जाते। फर्स्ट संडे सेशन तो हमेशा ही होता है अपना, मतलब 12 बार होता ही है और ये तो साल में एक ही बार होता है। तो वी आर हेड ऑफ दी ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं? अच्छा, अब क्या बेगम, व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम भंडारी एंड व्हाट यू अंडरस्टूड एंड व्हाट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? भंडारी ने जो पूछा ना, भंडारी ने बोला मैं भी सोच कर बोलता हूँ, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है, देर इज नो सच थिंग एज फिक्सड, देर इज नो सच थिंग एज सोच कर बोलना, बोल कर सोचना, ये सब कोई कहीं फिक्स नहीं है। इट कैन ऑलवेज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आग लगी है, सोचेंगे पानी लाऊं, ये करूँ वो करूँ, हाँ? और बीबी को गुस्सा कर घर छोड़कर जा रही है, कहाँ तक जाएंगी, कितना जाएंगी, हाँ? ऐसा थोड़ी होता है यार। सी, जब there is no fixed logic, no law, everything depends on situation। but जो भंडारी ने बोला ना, स्पीकर इज एन आर्ट, क्या बोला भंडारी? वापिस आजा, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम, आजा ना यार, कम कराएगा ब्रेक बम थोड़ा? हाँ ठीक है। स्पीकिंग इज आर्ट, सो सेम वे ये जो सुन रहे हैं वो भी एक आर्ट ही है ना अंकल, तो विच वन इज बेटर, मतलब किसको इफेक्ट ज़्यादा होता है, बोलने वाले को या सुनने वाले को? ये सब ठीक है। अफेक्ट मीन्स व्हाट, आई डोंट नो। अफेक्ट मीन्स देख भाई, ऑलवेज दे आर, व्हाट इज योर व्यू रे? कंटेंट राइटिंग, कंटेंट स्पीच, तेरा क्या? आजा तू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये भंडारी भाई ने पूछा ना, डोंट गिव व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड हैपन, डोंट टेल। आई थिंक स्पीकर को ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज जो बोलते हैं समटाइम्स वी आरसेल्व्स डोंट फॉलो, बट व्हेन वी स्पीक वी इट बिकम्स अ कंपल्शन कि अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बोल दिया तो। सो काइंड ऑफ अफेक्ट द स्पीकर मोर। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं जो समझता हूँ और ये जो समझ रही है, एग्जैक्टली राइट, प्रोवाइडेड स्पीकर्स आर नॉट स्पीकर्स। आज के सब स्पीकर होते हैं, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज दे वांट टू स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। आजकल वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड स्पीकर, बिकॉज स्पीकर लाइक्स टू टॉक, व्हाट यू लाइक टू लिसन। आज के ज़माने में आपको खाना चाहिए फ्री, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फ्री, सब बोलेंगे हाँ हाँ, वो आजकल के स्पीकर है। तुमको क्या होना चाहिए नहीं बोलते हैं, फ्री नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, जो भी। दे टॉक व्हाट यू लाइक टू लिसन, दे आर ऑल स्पीकर्स, दे गेट गुड क्लैप्स, स्पीकर गेट्स क्लैप्स एंड द प्रीचर गेट्स स्लैप। तो प्रीचर जो है वो है स्पीकर अपने लैंग्वेज में, ए प्रीचर, बिकॉज अपने मुंह से निकल गया, बहुत बार मेरे मुंह से निकल जाता तो फिर मैं सोचता हूँ अब तो मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ। गलती से निकल गया तो भी उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस बोलना पड़ता है, ऐसा करूँगा। एक बार मुंह से निकल गया, देन आई, एटलीस्ट माई पॉलिसी, आई नेवर चेंज, राइट और रॉन्ग सब डिफरेंट। क्यों? कि अमाउंट टू चीटिंग। अपने मुँह से निकल गया और अपने नहीं फॉलो करना तो वो चीटिंग में आ जाएगा।
तो वो तू जो बोला, लेकिन बहुत से लोग हैं अभी नो, फॉर एग्जाम्पल जीरो थेरेपी पीपल, मैनी पीपल हैव चेंज, मोस्ट ऑफ देम हैव चेंज, मे बी सम रीजन अदर. तो मास इम्प्रूवमेंट एक स्पीकर भी कर सकता है, स्पीकर नहीं बोल सकते, प्रीचर कर सकता है, होता है. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस. ये सब कब हो सकता है? एक बार में नहीं हो सकता. रेगुलर रेगुलर रेगुलर. और इसमें भी मालूम नहीं मेरे को, अपने में ये लेडीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग देमसेल्व्स जीरो थेरेपी में. एवरी टाइम वी फाइंड हियर 20% पॉपुलेशन, इधर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन. ये क्यों है? बिकॉज वी वांट टू चेंज एंड दे हैव डिसाइडेड टू चेंज. दैट मीन्स नो चेंज. दे वांट नो चेंज. नहीं होता. लेडीज माहौल नहीं बदलते ही नहीं है मोस्टली अपने इसमें. वाई, व्हाट इज द रीज़न? और जेंट्स जल्दी क्यों बदलते हैं? विनोद बताए बिना क्या जनरली ऐसा होता है? देख क्या मैडम, तू बदल गई मेरे को मालूम है, बट जनरली बोलता हूँ. तेरे घर वाले ही देखते हैं ना, 50-50, 80-20 है, और 20-20 कुछ कुछ, मतलब इनके घर वाले. तो वो कारण क्या है? वाई डोंट पीपल चेंज? एंड मोस्ट ऑफ लेडीज, देयर मे बी टू रीजन. जेंट्स आर मोर विथ मी, ज़्यादा आते हैं, मिलते हैं, खाते पीते हैं. मे बी दैट इज अ मेजर थिंग. एंड दे आर नॉट टुगेदर ऑल द टाइम ना. वंस इन वे आते हैं जाते हैं. वो गलती उनकी नहीं है, गलती अपनी है. तो वो हो सकता है एक, बट उससे भी बहुत बड़ा कारण है मैं सोचता हूँ. क्या श्वेता, क्या समझती तू? नहीं तो आपका गिलास भरा होता है क्या? हाँ किया ना, तो आपने किया तो वो क्यों नहीं करते हैं? जब आपको आता है उल्टा सुनता, तो वो क्यों नहीं करते हैं? यस भरत, आजा यहाँ जा भरत. बट ये व्यू ऑफ द जेंट्स है ना. आई वांट टू गेट द व्यू ऑफ द लेडीज ना. उनका क्या? आपने कुछ भी बोलेगा बचाने के लिए. आई थिंक कुछ लेडीज़ का रीज़न ये है कि वो जब छोटे होते हैं तब उनके फादर का या पेरेंट्स का, मोस्टली फादर का इफेक्ट उनके ऊपर बहुत होता है. तो उन्होंने थोड़ा कुछ गलत बोल भी दिया होगा. जो मतलब पेरेंट्स सोचते थे वो सही है, लेकिन आज की तारीख में शायद वो अप्लाई नहीं होता है. लेकिन जो पापा ने बोला है तो वो उनके दिमाग में एक सेट होता है. वो रीज़न हो सकता है कि वो चेंज नहीं होते. तो वो अपने में नहीं हो सकते क्या? अपने पापा वो बोलेंगे ना. तो मुझे लगता है लेडीज़ में ज़्यादा है, जेंट्स में कम है. मुझे लगता है वो ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेते हैं शायद, बिकॉज मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेते हैं. नहीं, से विनोद जो बोला वो ज़्यादा देखते हैं, सोचते हैं. बट हियर द पॉइंट इज नॉट दैट. इज द पॉइंट ऑफ योर चेंजिंग योर सेल्फ. से उसमें अपना आपको अच्छा बनने में क्या कोई सोचेगा? क्यों सोचेगा? अच्छा एक्शन में सोचेगा. अच्छा एक्शन अच्छा, बट अपना बदलने में कौन क्यों सोचेगा? इफ यू चेंज योर सेल्फ नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट. बट यू से डोंट डू दैट दिस, वो पब्लिक में आता है. अंदर में बदलना, पब्लिक में कहाँ आएगा? ये थोड़ा बड़ा बोली उसने के. इसने यही बोला कालरो ने, होना चाहते हैं बट नहीं हो सकते हैं बिकॉज सो मच ऑफ प्रेशर. मेरे को लग रहा है ये सब जो बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना मेरे को नहीं लगता कुछ भी है. आई एम टेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द टू थिंग्स आर कंसर्न. बट चेंजिंग योरसेल्फ, तुमको धर्मात्मा बनना है अगर है, तुमको बदलना है तो सामने वाला क्या रोल है? जैसे माँ बाप बोले पहले, भरत ने बोला है वो घुस गया, तो माँ बाप तो जेंट्स को भी बोलेंगे.
अच्छा, और भरत ने एक बात बोला, बाप बोला वही सुनते हैं लेडीज़, और मम्मी का नाम नहीं लिया, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। हाँ, तो मम्मी भी तो, बच्चों को चेंज करना या बच्चों को ब्रॉटअप करना में मैक्सिमम मम्मी का काम है, बाप का काम बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर मदर से ही, मतलब बिहेवियर ये वो जनरली नॉट ऑलवेज बट ऑन एवरेज। वो रेखा ने जो बोला ना भाई, females have got set pattern of thinking, they got their own ideas and they know they are the best in the world. मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। तुम हमारे साथ में हो जाए, तुमको फायदा ही है ना, नुकसान क्या है? वो एक्चुअली उनका है कि नहीं रहा? दीपन माम, am I right or not दीपन माम? मम्मी की तरफ मत देखना, है ना? पूरा काम वाम करके बाद में ब्रेकफास्ट करती है ना मम्मी, सच है ना? Yes, last row of the queue, I can agree. But then breakfast over by 6 o'clock, the last is 6:20. How can be 7:30? से ये ऐसी तरह बीबी तो कुछ भी बोलते हैं यार, श्वेता तो बचाने के लिए। अरे भाई लास्ट तो शाम तक 11 बजे तक वेट करो ना फिर। अच्छा, they have got set pattern. I am going to dress like this. I am not going to change. I like that this. I want, मेरा आइडिया कि नो मैं अपने ढंग से ही करूँगी, ऐसा बस ऐसे ही होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और कालू जी, आपका हस्बैंड आ रहा, ध्यान रखना। जय प्रकृति। जो से बोलना भाई, खाए नहीं क्या? जय प्रकृति। ये मेरा ओपिनियन है, लेडीज आर मोर इन द प्रेजेंट वेर एज वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं अगली लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, भाई अभी ये अच्छे अच्छे काम करो तो नेक्स्ट लाइफ अच्छी होवे। लेडीज आर मोर इन द प्रेजेंट। कई बार रात को मैं सोने वाला होता हूँ, वाइफ मेरे को पूछती है कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, तो आई एम वरीड कि मैं और कुछ सोच रहा था एंड नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। आई मीन दिस इज हैपेंड विद मी, दिस इज माय ओपिनियन। राइट, नहीं नॉट एवरीवन, मेरा और भी लफड़ा है। हाँ, आंटी को मैं बोलता के लिए बनाना है, आंटी बोलते हैं भैया सवेरे टेबल तक जाना कितना चेंज होगा तो मत बोलो से, तो वो ये सब अलग अलग है, यहाँ से वहाँ जाने में चेंज होता है। तो बीबी ने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज सी इज इन द प्रेजेंट, तो ड्यूटी इज टू आस्क यू व्हाट यू वांट टू ईट प्रेजेंटली। एंड आपका जो ओपिनियन है सबका नहीं है, और आपका जो है अभी बोले आई एम नॉट सेल्फिश बोले आपने ना अभी, अब यहाँ से मैं आप करेक्ट, आई एम नॉट सेल्फिश, नो आई कैन प्रूव आई एम रॉन्ग, यू आर सेल्फिश, वाई आर वरीड अबाउट नेक्स्ट जनम, वाई आर नॉट वरीड अबाउट योर वाइफ। ये सब लॉजिक में कोई भी उल्लू बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, वाह बात वो है, कोई रॉन्ग राइट पर कर सकता, प्रूव राइट कुछ भी है ही नहीं है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी। We should do the best without expecting any result for the future. फ्यूचर जन्म का सोचना नहीं है। कर्मा ने तुमको डिस्पैच करना, कहाँ भेजना है। कर्मा विल डिसाइड वेयर टू डेस्टिनेशन। यू डू योर ड्यूटी बस। वाइफ इज डूइंग हर ड्यूटी, यू आर डूइंग इट, लेट्स सी टुमारो, बोथ आर राइट। एंड देन 90%, मैं यही बोल रहा हूँ तुम्हारी वाइफ गुड नहीं है, डोंट टेल मी दैट। हाँ, मेरे को पकड़ लेंगे। 90% वाइफ हैज़ टू नो व्हाट योर हस्बैंड इज गोइंग टू लाइक टुमारो, व्हाट यू गोइंग टू लाइक टुमारो, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट हो जाता है ना ओवर अ पीरियड। वंस यू बिकम 50s एंड स्टिल यू डोंट नो, तो आई डोंट थिंक, बस डैश। हाँ, तो मालूम होना चाहिए ना, हस्बैंड का तो सबको मालूम पड़ जाता है। सूरज वैजात को क्या खाना है,
क्या नहीं खाएगा, उससे ज़्यादा कब गुस्सा आएगा हस्बैंड का, वो सबसे बड़ा पॉइंट हुआ है। हाँ, कब गुस्सा आएगा और क्या नहीं बोलना, तब सोचना पड़ता है गुस्सा आने वाला है या मुंह नहीं खोलना। ये दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब अपना सोचना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है बोलने के पहले सोचना ही अच्छा नहीं है, मेरे को लग रहा। क्यों कि सोचने के पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, दैट मीन्स इट कैन गेट करप्टेड। और यहाँ से हार्ट से जो आया ना, हार्ट से दिल से जो आया वो राइट, और ये आता है ब्रेन से। और ब्रेन गड़बड़ हो सकता है मालूम। अच्छा हो गया, मैं वही सोच रहा था, ब्रेन का वर्किंग इतने देर में रोका था कि आदित्य मैडम नहीं आई थी ना, तो मैं वो बोला ही नहीं। अभी आई तो मेरे को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि कैसे, हाउ डज ब्रेन वर्क। लाइट डिटेक्टर क्या है? लाइट डिटेक्टर डिले इन टेलिंग, लाइट डिटेक्टर मतलब ब्रेन को जाएगा, ब्रेन सोचेगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना मीन्स लाइट, और यहाँ से जो आया सीधा, हाँ वो राइट। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता, फैमिली के अंदर बराबर है, जो यहाँ से आया सीधा बोलो, यहाँ से जाकर बोलूँ नहीं बोलूँ कितना बोलूँ, प्रोवाइडेड everyone knows, understand each and every member of the family, अदरवाइज झमेला होना ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही है, गारंटी होना ही है ना भंडारी, नहीं है क्या? आपका क्या विचार है? वो आती, तेरी बेटी आती है तो बोलती माइक में, तुम लोग माइक में पैदा नहीं हो, माइक में ही पैदा हुई है, वो अच्छा बोलती है, बट वो बोलने के लिए ये होना ना थोड़ा ब्रेन, व्हाट इज द नेसेसिटी, मतलब ब्रेन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रेन को। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम ब्रेन की क्या रिक्वायरमेंट है भरत, हाउ डज द ब्रेन फंक्शन, वाई इट डज नॉट फंक्शन, वेयर आर द प्रॉब्लम्स, वाई यू डोंट डिसाइड प्रॉपरली। मैंने इतना बड़ा सीक्रेट बाद में इसने फटाफट बोल दिया है, स्मेल के कारण, कितना अच्छा बोल दिया उसने। मैं बोला मैं लास्ट में आऊँगा, ये विनोद इतना स्मार्ट है, फटाफट बोल दिया। ब्रेन वर्क्स एंड द होल बॉडी इज रन बाय ब्रेन। बॉडी को चलाने वाला हार्ट नहीं चलता है, जो मेडिकल में पढ़ा हार्ट फेलियर सब बकवास बकवास बकवास। हार्ट डजंट वर्क इटसेल्फ, सबका एक ही जनरेटर है एंड दैट इज ब्रेन, है कि नहीं श्वेता? द ब्रेन एंड व्हाट, हाउ डज द ब्रेन डिसाइड। टोटल बॉडी का 80% ऑफ द ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द ब्रेन। ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए। है कि नहीं? खाना चाहिए वो चाहिए, बॉडी को रन करने का जनरेटर है ब्रेन, है? इसलिए आजकल क्या करते हैं, ब्रेन डेड बोलते हैं। हार्ट कैनॉट डाई, हार्ट कैनॉट स्टॉप वर्किंग अनलेस एंड अनटिल द ब्रेन गिव्स, ब्रेन से जो सप्लाई आती है वो है। अब ब्रेन को कैसे चलाना? आंख ब्रेन मोस्टली हाईएस्ट कनेक्टेड है, हाईएस्ट कनेक्टेड आंख और ब्रेन है। पुराने ज़माने में आंख से ही, जो आंख की झपक नहीं आती है वो एकदम स्मार्टेस्ट, ब्लिंक नहीं होता वो, समझा क्या पॉइंट? आपने जो समय होता है ना, समायिक मीन्स इतनी बार ब्लिंक होना 48 मिनट में, वो है समय। और अपने साधु महाराज बोलते हैं कुछ की बोलते हैं, अब अपने वो भी नहीं आता अपने को, तो क्यों अपने झूठ आता ही नहीं। समय इज हाउ मच यू ब्लिंक, एंड व्हाट इज दैट ब्लिंकिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन।
ब्रेन शार्प है, आंखें तेरी बंद जल्दी नहीं होगी, एकदम कनेक्टेड है। ये मैं अथॉरिटीली बोल सकता हूँ, मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है, क्योंकि अपने पास में एक आई गॉन पेशेंट आया, शंकरलाल का ऑल मेडिकल साइंस में आई नहीं थी, आई गॉन। डॉक्टर को पूछा, नो रेमेडी, फिर उसको कैसे ठीक किया। ब्रेन को शॉक लगा तो ये नर्व्स है ना, सिग्नल, आंखें राइट है, सिग्नल प्रोसेस नहीं करती है ब्रेन से, उसका आई गई नहीं, मेडिकल सोचा गई, उनको इतना ही मालूम है, विजन गॉन, दे नेवर से आई गॉन, विजन गॉन, विजन लॉस। बट यहाँ से जो नर्व है ब्रेन को जाती है, जो देखती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है कि तुमने फूल देखा कि सुअर देखा कि क्या देखा, यहाँ से जगह जो होता है ना कैमरा जैसा है, वो श्रिंक हो गया। और वो क्या कारण है? शॉक, दुख, एंड जो इसने बोला ना सबसे बड़ा पॉइंट, स्मेल। परफ्यूम जितना भी लेने वाला है, परफ्यूम वाले का ब्रेन शार्प हो नहीं सकता है। क्यों? कि परफ्यूम तेरे को नोज में जाता है, और अंदर है ना सुगंध, अंदर एक जगह मिलती है, वो जाकर ब्रेन को करप्ट करती है और आंखें खराब हो जाती। आंखों में पावर, पहले पुराने जमाने डॉक्टर देखा नहीं क्या? पुराने जमाने डॉक्टर क्या करते हैं? बस पुराने जमाने यही देखते थे ना, बस दो ही चीज़ देखते थे। अब सुबह का टेस्ट करो, टेस्ट किसके लिए है? हाँ, उनका बिजनेस के लिए। ये दो ही है, जीबान, आंख, कोई ज़्यादा थोड़ी देखता, कान नाक कुछ भी नहीं देखता। दिस, वो स्मेल से ना तेरा ब्रेन खराब हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती। दुर्गंध, स्मेल मीन्स दुर्गंध से। अब केसर से नहीं खराब होगा, मलीफूल से खराब नहीं होगा, जैस्मिन से खराब नहीं होगा, गुलाब से खराब, बट ये जो स्प्रे ना, स्प्रे के बॉटल में लिखा कौन है? डोंट ब्रेक इट, डोंट डैमेज इट, ऐसा करो, लिखा रहेगा नीचे, पढ़े नहीं तुमने? अभी तुझ पैदाइश से नहीं लिया क्या? बहुत होशियार है यार, तू इतना पैसा बचा लिया रे, तभी मालूम पड़ा तुम पैसा वाला बना। हम साले पैसा पूरा पानी में डाले, सेंट में डालें और सीखे तुम्हारे लिए। अरे यार कितना हम लोग कितने अच्छे हैं भाई, हाँ पैसा खर्च कर तुमको दे रहे हो। ये जैसे ही स्प्रे होता है ना, उस जगह का ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होते ही ब्रेन, और ब्रेन होते ही आंख, क्योंकि उसको चाहिए 80% ऑक्सीजन, राइट। और जैसे ही करो उसका ऑक्सीजन कम हो जाता, इसलिए बॉटल में लिखा है कि ऐसे खोल कर नहीं डालना, ऐसे ही डालना। तो एकदम आजकल एयरलाइंस में भी सुनते हैं, आई डोंट वांट नहीं लगाता है, ट्रेन में भी सुनते हैं थोड़ा बहुत, हार्मफुल क्लियर लिखा है, इरिटेशन, आँख। और जैसे ही वो एकदम अच्छी सुगंध है, केसर है, चंदन है, गुलाब है, मल्ली है, गेंदा है, बेला है, हैं, ये जाकर के ब्रेन को जो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है। और तो बेस एक्चुअली क्या पॉइंट है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी एंड ऑल नेगेटिव स्मेल रिड्यूसेस द ऑक्सीजन अराउंड। गटर खोला तो गटर खोलती आदमी बेहोश हो जाता है, गटर में जाती बेहोश हो जाता है ना, क्यों? ऑक्सीजन कम होता है। मुझे याद है बहुत पहले इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन वाले ऊटी गए थे, बहुत पहले, मस्ट बी अबाउट 40 years बैक। और एक महाराज है ना, कुक मर गया वहाँ पर, रात को मर गया। क्या कारण था मालूम है? वो ठंड है, दरवाजा बंद, जो उसका किचन है ना, किचन उसके पास में, और किचन में तो लीको कोयला होता है, लीको कोयले का गैस से मर गया वो। लीको कोयला का
इतना डेंजर है कि अपने को लकड़ी का कोयला और इसका लीगो कोयला मालूम नहीं। इतना पॉइजनस गैस जलने में होती है ना, इसलिए पुराने जमाने लकड़ी से चूल्हा बेस्ट। ये भी तो गैस ही है, ये गैस लीक होती है, आदमी को डेंजर हो जाता है, फायर लग जाती, मर जाता। तो बांस और आदमी मर गया क्योंकि बांस से ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। हालांकि ठंड में इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है ऑक्सीजन, गर्मी में खिड़कियां ज़्यादा खुली रहनी पड़ती है, ठंड में इतनी खिड़कियां खुली रहने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ठंड में ऑक्सीजन कंडेंस हो जाता और जब जब चाहिए तो वापस से एक्सपेंड होता, इसे चलता है। और गर्मी में तो एक्सपेंड होता पूरे, तो कम हो जाता। बेसिक क्या है, ये सब बाउंडेशन लगाते हैं कभी कभी, वो सब जाकर स्किन खराब हो जाता है। मेरे पास कितने गर्ल्स आए हुए रहेंगे, ये सब फाउंडेशन लगाकर यहाँ काला हो जाता है, इधर काला होगा, इधर काला होगा। क्यों कि उसका जो स्मेल है ना यहाँ जाकर रुकता है। आंखों के ऊपर आई लैसेस किसके लिए, ये स्मेल है ना, आंख को खराब नहीं होना करके ये आई लैसेस इज अ प्रोटेक्टिव फॉर द स्मेल। यहाँ जाता है फिर यहाँ नहीं रुक सकता है, अंदर जाता। अभी अपना वो आईटी वाला, उसका कुछ खून आ रहा था शायद, उसका एक्सपीरियंस बोलेगा फ़ोन करके, शेयर कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से उसको नाक में खून आ रहा था, वो 1-2 साल से आ रहा। हैदराबाद से फ़ोन आया, वो शेयर कर सकता तो मैंने जो डायग्नोज किया कि तू देखना, पुराने ज़माने में ये नाक के बाल कैंची से काटते हैं ना बुढ़े लोग, अब तो कोई नहीं काटता ना ऐसा। मतलब तू बाल काटता क्या रहे? व्हाट अ वंडरफुल डायग्नोसिस यार, एंड ही डिड दैट। उसके कारण नाक में खून आने लगा। क्यों कि बाल जो नाक के वो प्रोटेक्शन है पर नाक जो कट गया ना तो उसका टिप में पावर है, टिप में पावर है और कटने के बाद नहीं पावर। इसलिए बाल जब लूज होते हैं ना तो सर्दी लगती है, और बाल को कैसे काट दो, आजकल लड़कियां सब काट देती है, ठंड नहीं लगती है ना सर्दी इसके लिए। और पुराने लेडीज लंबे होते थे, ठंड लगती थी तो उसको चोटी बांधकर लॉक कर देते, ठंड सिर में नहीं जाती। तो डायग्नोसिस बाल कितने मतलब काम के हैं, अननेसेसरी काटना, और अपने कटिंग करना पड़ता है। कुछ एक्सपीरियंस अच्छा इसमें सुना दे, अच्छा सैनिक के भी शकल देख लेंगे इसी कारण। सुन रहा है क्या रे तू? अच्छा है ना रे? घर में कहाँ बैठा है तू? घर में बीबी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो बात करने से? ओ भाई मैं पूछ रहा हूँ तो बीबी को डिस्टर्ब नहीं होगा तेरा एक्सपीरियंस शेयर करने में? बोल बोल भाई, हाँ घर पे ही हूँ। एक्सपीरियंस शेयर कर तू। नहीं घर पे ही हूँ अंकल जी। तो सुन रहा है क्या? आर यू लिजनिंग ऑन द फेसबुक मैन? अच्छा हस्बैंड वाइफ साथ में देख रहे हैं, देख ये कितना अच्छा है। ये तो बड़ा पॉइंट है, उसने साथ में देख रहे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या बोला, तेरा नाक में खून आ रहा था ना, नाक के अंदर थोड़ा कभी कभी ड्रॉप जैसा खून या टाइट या कुछ तो भी एक लगा था, बहुत पहले मेरे को फ़ोन किया था, मेरे जहाँ तक याददाश्त है। एंड आई डायग्नाइज कि बाल काटना नहीं चाहिए। काटा क्या? हाँ छोड़ दे, स्पीकर में आएगा क्या? आएगा क्या? वापस रिपीट कर। बोल। हाँ अंकल जी, हाँ अंकल जी। स्पीकर में बोलना रहा, हाँ क्या अंकल जी? करेक्ट अंकल जी। तो 1.5-2 साल से अंकल जी नाक में वो रबिश जम रहा था। 1.5-2 साल से अंकल जी नाक 1.5-2 साल से अंकल जी नाक में वो वेस्ट जम रहा था और ऑक्सीजन आ नहीं रहा था अंकल जी।
तो आपने डायग्नोस किया कि नाक के बाल काट रहा है क्या? तो मैं 1.5-2 साल से काट रहा था अंकल जी। बोल दे क्या बोला, बोल दे। तूने क्या सुना बोल देना, मैं बोलूँगा तो बोलेगा मैं मलसाला लगाया ना। 1.5-2 साल से मतलब रब्बीज जम रहा होगा। 1.5-2 साल से रब्बीज जम रहा था, तो नाक से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था। तो अंकल जी ने डायग्नोस किया कि भाई तू नाक के बाल काट रहा है क्या? तो उसने बोला हाँ काट रहा हूँ 1.5 साल करके। से वो वही भूल गया। 1.5-2 साल से। हाँ। बोला वो भूल जाता है, 1.5-2 साल से। तो मतलब पॉइंट है कि बाल का जितना वैल्यू है ना हेल्थ के लिए, जस्ट कैन नॉट इमेजिन। और कोई डाउट बोलता रहे तेरे को, सुन क्या नाम है रे, IT जसवंत, अच्छा डाउट पूछ ले उसको, हम इसमें डाल दे डाउट तो हम पढ़ लेंगे तेरा डाउट, अच्छा रहेगा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वर्किंग इन वेरी हाई पोस्ट इन गूगल। या जिससे बात कर रहे हैं ना, छोटा मोटा पोस्ट, एकदम सिंपल सिंप्लिसिटी एंड ही गॉट द बेस्ट IQ। कोई डाउट और पूछा ले तो अच्छा रहेगा। जब तो अपने शुरू करते हैं यहाँ से, विल हैव सम डाउट फ्रॉम हियर, विवेक बॉम विशाल ये सारे आ जाओ जल्दी आ जाओ। कालरो जी, उमर हो गई कालरो जी, ही इज इन माय लाइन, नो प्रॉब्लम। जय प्रकृति। मेरा डाउट है कि भाई जो हमारा पैसा हम खर्चा करते हैं, क्या परसेंटेज अलोकेशन होनी चाहिए? अब हम अपने लिए कोई जूता लेते हैं तो मान लो 300 400 500 का, कोई लोग होते हैं 6000 10,000 का जूता भी लेते हैं, कोई शर्ट लेता है 400 500 600 रुपये का, कोई लेता है भाई 8-10 हज़ार का। लेडीज होती है घर में 100 साड़ियाँ होती है, बोलते हैं और भी चाहिए। चप्पल होते हैं 25-30, बोलते हैं और भी चाहिए। तो कभी कोई बच्चे को एजुकेशन के लिए कोई यहाँ पे साल का 30-40 हज़ार रुपया लगता है, फॉरेन कंट्री भेजते हैं तो कम से कम 8-10 लाख लगते हैं। सो हाउ मच वी शुड अलॉट ऑन व्हाट बेसिस, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस कीजिए। देख भाई, ये गाइडेंस में मैं बिल्कुल रॉन्ग आदमी हूँ। क्यों? कि मैं अपना मन से जीता हूँ। मेरे को शू चाहिए तो शू लूँगा, सेंट चाहिए तो सेंट लूँगा। हाँ, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू हाउ मच वेल वाटर, कितना तुम्हारे टैंक में कितना पानी है। पहले तुम्हारा टैंक की कैपेसिटी मालूम होना कि कितना पैसा है, उसके बाद में तुमने जो भी करना है। लेकिन गंदी आदतों में नहीं डालना है। बाकी अपना पसंद है, किसको टेनिस में डालना है, किसको कपड़े में डालना है, किसको जूते में डालना है, कोई टेंशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ डिसाइड करो या फैमिली वाले डिसाइड करो। एक चॉइस, एक घर की चॉइस होती है, हॉस्पिटैलिटी। नो माई हाउस, हॉस्पिटैलिटी चॉइस, सो वी विल स्पेंड हाईएस्ट मनी ऑन हॉस्पिटैलिटी। और मैं तो सोचता हूँ कि अपने पर्सनल के बदले घर में खर्चा करो, तो दैट इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द आउटसाइडर। अपने लिए खर्चा करने वाले घर में करो, आने वालों को फ़ायदा, अपने को फ़ायदा, एंड ही इज़ हैप्पी, वी आर हैप्पी, एंड यू डोंट लूज एनीथिंग। मेरा है। और मेरे को ये नहीं समझना है कि लेडीज़ बोलते हैं साड़ियाँ ज़्यादा चाहिए, आपने बोला करेक्ट, शॉपिंग बोला आपने, साड़ियाँ बोला था। बट भाई आपकी बीबी साड़ी हाई स्लिप कभी पहनती है क्या? हाँ, पहनती नहीं है। और आपने बोला साड़ियाँ, मैं बोला ये ऐसे चुप के ठोकता है ये तो यार। जब आपकी मैडम साड़ी नहीं पहनती है, बोला साड़ियाँ लेती है, मैं बोला ये क्या हो गया? भाई अब मांगी नहीं ना। हाँ, कुछ भी मतलब हवा में ही पतंग उड़ाते रहे। हाँ, अपना अपना डिसाइड करना घर में कि वी हैव गॉट दिस मच ऑफ खर्चा करने के लिए, दिस मच ऑफ फ्यूचर के लिए, दिस मच ऑफ एजुकेशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी इन द टैंक। टैंक में कितना पैसा है, टैंक में वो फ्लो है या नहीं है, या टैंक भरा हुआ है और वापस आने वाला नहीं है। टैंक में नहीं आने वाला अलग प्लानिंग, आने वाला है तो अलग प्लानिंग। लेकिन अपने ढंग से जियो। क्या? अपने पैसे से खर्चा करो। क्या? अपने पैसे से करो। कोई 41,000 का शर्ट पहनता है, उसके पैसे से पहनता है। हाँ, क्या टेंशन है? दूसरों के पैसे थोड़ी पहन रहा है। पब्लिक ने सोचने क्यों, वो कुछ भी पहन रहा है, उसके पैसे से पहन रहा है कि नहीं? कोई आया क्या डाउट?
प्रायोरिटी अपने घर वालों को पूछना चाहिए एक, और कॉमन जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन, वो घर में खर्चा करो। अपने अकेले के ऊपर खर्चा मत करो, फैमिली के ऊपर करो। आज बच्चे की ज़रूरी है, आज बीबी की ज़रूरी है, आज किसके ऊपर ज़रूरी है सर? आज टुडे एजुकेशन है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, परसों मैरिज है, यू कैंट फिक्स। आज इनकम कम है, कल बहुत ज़्यादा हो गई इनकम, तो पैसा रखना पाप है। पैसा आओ खर्चा करो एक। एंड बेस्ट हॉबी मैं जहाँ तक समझता हूँ इस शॉपिंग। मेरा तो एक ही इलाज है हेल्थ का, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मेरा तो मेन वो है, शॉपिंग करो, हैप्पी रहो। क्यों? अपने हैप्पी, घर वाला हैप्पी, बेचने वाला हैप्पी, बनाने वाला हैप्पी, किधर टेंशन है ना? है कि नहीं? हाँ, तो मैंने क्या बोला? हाँ, मैं काम बोला कि अपने आप करना, मैं तो घर के लिए बोला रे। और ऐसे ही बहुत अच्छा है तो हस्बैंड ने बीबी के लिए करना, बीबी ने हस्बैंड लिए करना, एक दूसरे के लिए, बस अच्छा ना। कितना अच्छा, देखो तुम्हारे मैडम कितना अच्छा सिखाती है हमको। लेकिन तुम्हारा ससुराल वाले लाते होंगे, तेरा साला साला सब लाते होंगे, तेरा तो ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ देखो, सब इसको ससुराल वाले आ रहे हैं, आपके पीर से आ रहा है इसको। तो पैसे का सदुपयोग करना अपने हाथ में है भाई। रिक्वायरमेंट, फैमिली, क्या रिक्वायरमेंट है, घर का, अपना सब। आज रेस है क्या? आज रेस है ना, जल्दी भाग रेस करो। अच्छा इनका काम है बेचारा। कुछ आया डाउट आउट रहे? कोई नहीं आया? तू ही क्रिएट करता है, आजा जूनियर भंडारी आजा। आजा ना यार, थोड़ा तेरी शक्ल देख लेंगे, आजा। मैं को तो हैप्पी करता रहे, तू मत हैप्पी। चल सैनिक, महावीर मैडम, बच्चा कौन सी क्लास पढ़ रही तू? 11th? कुछ डाउट नहीं है तेरे को? कुछ भी? आजकल के लड़कियां तो बहुत होशियार होती है लड़कों से। आज की लड़कियां बहुत ज़्यादा होशियार लड़कों से, नहीं मालूम क्यों। उसका भी एनालाइज करना पड़ेगा ना। Do men feel more contented than women? यस, मतलब यस जवाब नहीं है। यस जवाब नहीं है। यस मीन्स आई एम आस्किंग यू पीपल टू रिप्लाई। डू ऐसा है क्या राजेश? ऐसा होता है क्या? कैसा? मेरे को ऐसा लगता तो बिजनेस कैसे करते रहते जेंट्स लोग। हाँ, बिजनेस करना और बढ़ाना और ग्रो करना, तो फिर कंटेनमेंट किधर है? अपने लोग, अपने मारवाड़ी में तो सब बिजनेस करो, कमाओ, खूब कमाओ, तो मुझे कंटेनमेंट किधर है? ड्यूटी है भाई, बट एनीवे कंटेनमेंट इज योर सेल्फ ना। अगर कंटेनमेंट है तो क्यों कमाएगा? ड्यूटी है तो और ड्यूटी है, घर में पैसा खर्चा चल गया बस। फिर एक घर बनाया, 2 घर बनाया, 4 घर बनाया, बंगला बनाया, एक कार लिया, बड़ी कार लिया, अपने सब लोग तो ऐसे ही है ना। तो कंटेनमेंट किधर? मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन ये क्या है कि घर का अलग अलग रिवाज है, समझा ना। इसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट हर डैडी, आई थिंक सो, एम आई राइट? सी गॉट द कंटेनमेंट का अंदर आया कि डैडी के कारण, मैं समझता हूँ। लेकिन वो भी रॉन्ग है। क्यों? कि तुम्हारा विश बहुत रहेगा, यू में भी बिग, मेरा बहुत ज़्यादा विश है, तो कंपैरिजन में कंटेनमेंट आता है।
say, I want to grow, this, that, then you may, there are particular case may you may feel it's like this, but it's not generalized. अपनी सोसाइटी में और मारवाड़ी के अलावा सोसाइटी में तो both are equal. Women also want to earn, men also want to earn. वो एक एक सोसाइटी का अलग अलग है ना. अपनी सोसाइटी में तो फीमेल का किचन तक काम है, उसके ऊपर है ही नहीं. एडवाइस करना, राइट एडवाइस देना. क्या बोल रहा, कोई आया क्या डाउट? तेरे को खुद को आ गया क्या? ग्रेट, वेरी गुड. जय प्रकृति अंकल. भंडारी, यस बोल. इसका ही डाउट अंकल. तो अभी यहाँ पीछे बैठे थे तो आई डिड नॉट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम हियर. सैनिक अंकल ने बोला कि यहाँ पे चेयर रखना चाहिए था, पापा ने उठ के रखा. तो ये जो डिफरेंस इन गैप था, मतलब वो एज एक्सपीरियंस के वजह से या व्हाई वाज दिस? कितना अच्छा समझे क्या? समझे क्या बोलो? अब मैं क्या बोलना? जेंट्स आर मोर कैरिंग देन वीमेन, प्रूव बियॉन्ड डाउट. और सनी ने क्या सोचा कि मैं ऐसा बैठ रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं ऐसा बैठ रहा हूँ, हाँ? तो सैनिक ने सोचा, और मेरे को मालूम है, और सैनिक की भावना और भंडारी दोनों आर कंसर्न. जूनियर भंडारी इज नॉट क्लोज टू मी, सो ही डजंट नो मी. इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ जूनियर भंडारी. इट्स सैनिक हरदम मेरे साथ में रहता है, हाँ? पूरा केयर करता रहता है. तो उसको मालूम है कि कल मैंने सुना था एक बहुत अच्छा राहुल गांधी ने बोला, इतना अच्छा बोला था कि आई हैव सफर्ड वायलेंस इन माई लाइफ. बहुत, मेरे ग्रैंड मदर, फादर, सब. तो जब मैं किसी का दुख देखता हूँ, मैं जो समझता हूँ, उसने क्या बोला इंग्लिश में नहीं मालूम, आई ट्रांसलेट में बी रॉन्ग, राइट. तो जब दूसरों का दुख देखता हूँ तो आई ट्राई टू एक उसका दुख समझता हूँ. उस समय में कोई न कोई आता है हेल्प के लिए. एंड व्हेन आई सफर्ड, इन लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे क्लोज हैं, तो उसने मेरे रेस्क्यू में ये लगाया. क्योंकि भंडारी कैर्स, दे हैव सीन मी, और दे वुड हैव सफर्ड इन देयर लाइफ बहुत कुछ. या इट मे बी कंसर्न. एक बात है, इफ यू आर कंसर्न अबाउट अदर्स इन लाइफ, एनी डे एट टाइम ऑफ emergency, people will come to your rescue. Can you believe, nearly 1.5 years I am alone. No kitchen in the house, nobody, no women in the house, no female to help you in the house. Yet, हालांकि डाउन हो गया हेल्थ, बट पीपल आर कमिंग टू माई रेस्क्यू ऑल द टाइम, ऑल द आवर्स. कैसे हो रहा है? ये बोलते बोलते मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ. यू ऑल मेड मी, अब मेरा बहुत उधार चढ़ गया, तुम्हारा बहुत ज़्यादा उधार चढ़ गया भाई, जिम से ज़्यादा उधार चढ़ गया. और आई कांट रिटर्न टू उधार इन दिस बर्थ, देयर इज नो डाउट. अब वो ऊपर वाला जानता है. तो इसलिए मैं सोचता था कि कभी एक बड़ी पार्टी दूँ, लेकिन कल सोचा है ये मेरे को अलाउ नहीं करेंगे एक होटल का बिल देने के लिए भी, है? तो मैं करूँ कि नहीं करूँ? तो बाई योर थिंकिंग आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू डू बिग, करूँ नहीं करूँ, ये लोग कोई आएंगे नहीं, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा. मेरे तो कहीं से कहाँ दिमाग चलता ना रे बा, किधर से किधर चला गया. मैं सोचा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बी हैप्पी, शेयरिंग टुगेदर. सो वन डे इफ आई एम अलाइव, आई कैन बी विथ सो मेनी पीपल हु हेल्प मी इन द लाइफ. और पीपल ऑफ गॉड, उनको तो जैसे तुमको अपॉर्चुनिटी है,
प्लीज़ गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयरिंग वंस इन ए वे, राइट? ये जाना चाहिए मैसेज, ताकि आगे काम आवे। दिल से जो करता है कोई टेंशन नहीं है भाई। पैसा इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। टैंक में अगर है तो खर्चा, नल खोलते हैं, टैंक में नहीं तो नल नहीं खोलेंगे ना रबा। और इतना तो नहीं है कि भगवान की टैंक में नहीं दिया अपने को। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, नो आई कैन लिव माई वे। अब मैं अपने ढंग से जी सकता हूँ, पहले नहीं जी सकता था। अब मेरा काम सब कर दिया है, अब कर्म तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट टू एटलीस्ट बी कि जितना सोसाइटी को दे सको, जितना अपना नॉलेज, ज्ञान, हॉस्पिटैलिटी, हैप्पीनेस जो भी अपने दे सकते हैं ज़िंदगी में, अब उतना दो। एंड फॉर दैट मेरे कर्म इतने ख़राब नहीं होने चाहिए कि तुम नहीं आओ लेने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड सैनिक, सुरेश, ऑल दैट, दिस सुरेश, जब हमने बुलाया है तो हमको अपॉर्चुनिटी दो, तो इतने नहीं तो हमारे कर्म खराब नहीं होने दो कि आई कांट स्पीक मोर देन दैट। उधर आवाज नहीं आ रही ना? जय प्रकृति अंकल जी। अरे भाई कैमरा में आना ना भाई, सब तो कैमरा के लिए पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया। अपने कैमरा के लिए इधर नहीं आ सकते क्या? Few minutes back you touched upon the topic of brain and mentioned that soch that goes to brain and then comes is answered usually gets corrupted. Who is corrupting it? सोच अगर ब्रेन से आती है तो फिर ब्रेन क्यों करप्ट करेगा? Are there other things at play here like emotions or human characteristics, greed, jealousy, attention? Is something else instructing brain to rethink and lie? जसवंत चाची। वाह, जसवंत ने देखा हैदराबाद सुना, बराबर पूछा। सो आई थिंक आई विल हैव टू रिपीट कि थॉट्स जो ब्रेन को जाती है, मैंने बोला है ना, वो मैंने जहाँ तक नहीं बोलाऊंगा कि करप्ट हो जाता है। करप्ट थॉट मैंने जाने, डिले है, सोचना पड़ रहा है, मैंने जहाँ तक समझाऊँ, या मैंने रॉन्ग भी बोलाऊंगा। पॉइंट वो नहीं है कि पॉइंट है तुम्हारा जो नेचर, तुम्हारा जो बिहेवियर, तुम्हारा कैरेक्टर, दैट डिसाइड्स, उसके भावना के साथ में ब्रेन में ही जाता है। फिर भावना बोलती है ब्रेन से, समझा गया? अपने जो सोचते हैं, तूने कुछ बोला फॉर एग्जांपल विनोद ने, और मैं सीधा विनोद अच्छा है, छोटे मोटे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम नहीं आता है, रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आता है, बड़े के लिए ब्रेन का काम आता है। एंड ब्रेन डिसाइड्स योर, अपना नेचर, करेक्टर, खाना सब सोच करके ब्रेन बोलता है क्या बोलना नहीं बोलना। तो मेरा करप्शन का वर्ड, करप्शन डजंट मीन करप्टेड हियर, करप्शन मीन देयर इज ए चेंज। द ओरिजिनल ब्रेन वहाँ से आता है, वो चेंज होता है। सो इट्स ए करप्टेड, माई ओरिजिनल कुछ है, प्रोसेस होता है, यहाँ कुछ होता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब है। बट हियर आई वांटेड टू से कि यहाँ से जो भावना जाती है ब्रेन को, वापस आती है ना, वो आपका नेचर वेचर से डिफरेंट हो सकता है। एंड इन ए कॉमन लैंग्वेज ओरिजिनल से करप्ट हो गया। करप्शन डजंट मीन करप्शन हियर, इज नॉट ओरिजिनल। क्योंकि अपने क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं। करप्शन इंग्लिश में कोई ये नहीं है, नॉट ओरिजिनल। मैं जहाँ तक समझता हूँ भाई, गया आया, अब क्या बोलता है जसवंत को डाउट रहेगा तो बोलता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है जसवंत, कुछ हाई लेवल का आदमी है। हाँ, एसी की आवाज़ बंद हुई, मैं बोला बहुत हैप्पी है, वापस आ गए। बच्चा 9th क्लास बच्चा
तेरा क्या व्यू है? खुद तो बोल, आजा बेटा, वी लाइक टू लिसन टू यू. व्हाट आर योर कॉलेज, स्कूल, कुछ भी बेटा, मम्मी डैडी, एनीथिंग. यू डोंट वांट टू शेयर? और कुछ? श्वेता, आजकल पूछती नहीं है तू क्या? बहुत पहले तो हमेशा आती थी. अब एज हो गया क्या? पूछने के चला गया क्या? कहीं रहा? आज तू हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया क्या? तेने पूछना बोलना पड़ेगा. हाँ, विवेक बॉम्ब ग्रेट. देखा, विवेक बॉम्ब इज हेल्पिंग. श्वेता नहीं बोली तो विवेक बॉम्ब बने. जय भगत जी, जोर से बोल रहा है भाई, बात है. मेरे को मालूम है क्वेश्चन के बाद मैं ही कॉर्नर होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ क्वेश्चन. कीपिंग असाइड दैट वेल, और वो मतलब कितना है, कितना खर्चा, सबको एक साइड में रखकर, एंड डेफिनेटली जो क्वेश्चन है उसमें लेडीज़ को हैप्पीनेस भी मिलता है, उसको भी एक साइड में रखकर, व्हाट इज़ एक्चुअली डायमंड, वेदर डायमंड इज हैविंग एनी वैल्यू. Government today sells silver, government is selling gold. And what I understand, I have not asked anybody, even पान ब्रोकर जो ज्वेलरी लेता है तो ऑलमोस्ट वो ज्वेलरी गोल्ड के हिसाब से वो देता है. डायमंड का लोन शायद देता है कि मुझे नहीं मालूम है. सो डायमंड का एक्चुअली कोई वैल्यू है क्या? हु गिव्स अ वैल्यू? लेडीज आर सो क्रेजी बिहाइंड डायमंड, सो इज इट वर्थ? नहीं, आई विल कॉर्नर्ड इन द एंड, आई नो, बट स्टिल के डायमंड के पीछे जो पागल है, डायमंड का वैल्यू है क्या? मतलब डायमंड का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? आज एक बोलता है ये 5 लाख है, ये 10 लाख है. हु सर्टिफाइज? जो सर्टिफिकेट बनता है वो भी पैसे दे के बनते हैं. लेने वाला डुप्लीकेट, देने वाला डुप्लीकेट, ओरिजिनल. वेयर इज द वैल्यूएशन? हु इज वैल्यूइंग इट? सो डायमंड एक्चुअली लेना चाहिए क्या? वो जो घराना बोलते हैं वो सब एक साइड पे, वो सब एक साइड पे है. उसका कोई घराना का क्या है? आज आप 10 लाख का डायमंड ज्वेलरी लो, कल तकलीफ के लिए अपन लेते हैं, उस तकलीफ में बेचो, उसका खाली वैल्यू 2 लाख रुपया है. ऐसा लेना फ़ायदा है क्या? यस, आजा आजा आजा. अच्छा, जो डायमंड बेचता है उसको ही पकड़ लेता है. Your view, but you asked us the again. हाँ. So our view, if you don't change your view, then why should I give a view? When you don't want to change, आजा, मजा आएगा. So horse's mouth बोलता है इंग्लिश में. जय प्रकृति. डायमंड्स, सॉलिटायर डायमंड्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता ही रहता है. वो जो आप बोल रहे हैं 10 लाख में लेते हैं, 2 लाख का जाता है, वो आके वो चिल्लर डायमंड्स है जो ऑर्नामेंटल में आता है. वो जो लेडीज़ क्रेज करते हैं वो ऑर्नामेंट्स में आता है. लेकिन जो सॉलिटायर डायमंड्स है उसका 100% वैल्यू बढ़ता ही रहता है. वही, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है. और सेकंड पॉइंट, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, उसके बिना भी यूरोपियन में लोग, मतलब वेस्ट साइड में लोग रहते हैं. जरूरी नहीं है, ये तो अपना सोसाइटी है, इसने क्रिएट किया है. मेरा व्यू है ये. Hey, bhai. Yes, yes. Now I'll come to you. See, now what do you mean by value? Value is cost. Value is different. I'm zero, right? But people value कि विपिन कुछ है. हाँ, मेरे क्या वैल्यू है? लेकिन लोग सोचते हैं कुछ है. लोग सोचते हैं कुछ है. तो वैल्यू इज decided by the people, right? But now you say money wise. Money wise is right. हाँ, कि जैसे सोने का दाम बढ़ता है वैसे डायमंड का दाम बढ़ता है. ये इसने बोल दिया और हम भी मान गए, पक्का है. क्योंकि थारकन जो तो भी डायमंड है, कितना साल पहले लिया, रियल है, तो वो खरीद लेगा थारकोना बार. आज चल ले को नहीं है. शशि भंडारी के पास ना, भंडारी भैया के पास, विनोद भैया बोलता खरीदा नहीं ना, बोल रहा है. अच्छा, वो क्यों बेचेगा विनोद? वो क्यों बेचेगा? खरीदने के तैयार होता, तू क्यों बेचेगा? हाँ, तू पुराना दाम खरीदेगा विनोद. तो वो डायमंड वाला वो क्यों बेचेगा? बेचेगा किसी उल्लू को, हाँ, जो अच्छा दाम देगा. तुम्हारे से क्यों, तुमको क्यों बेचेगा भाई? एक्चुअली एक 15 साल पहले इटाली से मेरे पास एक आदमी आया, ढूंढ कर किस लिए आया कि उसकी आंख खराब हो गई थी. पूरा वर्ल्ड में देख लिया और बोला आंख में पानी कम, वो कम, सूखा, कुछ की बोला.
मैं एक लाइन में बोला उसको, आप परफ्यूम बहुत यूज़ करते हो क्या? बोला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी बीबी हमेशा कार में रखती है। हो गया, दैट इज सेपरेट सब्जेक्ट। कारण वो डायमंड का बहुत बड़ा इंपोर्टर वहाँ के लिए था, इंडिया से डायमंड का बहुत बड़ा डीलर था। उसने क्या बोला मालूम है? क्या बोला? हैरान हो जाएगा तुम लोग। वी डोंट सेल डायमंड, वी सेल द फीलिंग, जस्ट फीलिंग, यू लव, यू लाइक दिस, वी सेल द फीलिंग्स। डायमंड में वो है एक। तो एट वन स्टेज इफ यू मनी, अगर वेदर यू वैल्यू द फीलिंग, वेदर यू वैल्यू द मनी। सी, ये जो घराना बोला मेरे को मालूम है। एक दिन बहुत पहले मैंने बोला डायमंड पहनने वाला लेडी घराना लगता है, उसने मेरे को पकड़ा। हाँ, मेरे को थोड़ी याद रहता है, मेरे को 10 साल पहले बोला, इसको भूल जाऊँगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी एंड लिसन वेरी केयरफुली। इफ यू गॉट ऑल द थिंग्स इन द हाउस, मनी इज टोटली सेकेंडरी। मनी इज़ नॉट वैल्यू कि आज सोना चांदी है वो सिक्योरिटी है, सोना चांदी सिक्योरिटी। लेकिन योर फीलिंग्स आई लाइक है। तो डायमंड खरीदने में, अच्छा डायमंड खरीद में जाना, सोना बनाना गलती नहीं है। और घराना मैंने इसलिए बोला कि ये लोग, घर के लोग खुशी हैं, उसके बाद में जाता है। वो उस दिन मैं कितने साल पहले घराना वर्ड बोला, डायमंड पहनने वाला घर लगता है घराना है। और ये भाई साहब ने पकड़ आज वापस मेरे को कॉर्नर करने की कोशिश की। यू आर नॉट बीन कॉर्नर्ड बट आई रिप्लाई। अरे एक बात है, डायमंड की क्या प्रॉपर्टी है? स्टोन क्या प्रॉपर्टी है? इट इज गॉट ए साइंटिफिक, अगर रे जाती है आपको डायमंड के थ्रू, बॉडी में जाती है, बॉडी अच्छी होती। इसलिए बंद सेटिंग नहीं करते हैं, अच्छे वाले ओपन करते हैं। तो द रे गोज एंड दैट डज द इफेक्ट इन योर राइट। सामने वाला साइंटिफिक तो है ही है, कोई नहीं है इसमें। और साइंटिफिक इतना साइंटिफिक है कि यू कैन गेट जेलस ऑल्सो, कि अपना कोहिनूर डायमंड यहाँ से इंडिया से उड़ा ही दिया। से कोहिनूर डायमंड इंडिया से चला गया, क्यों? इतना अच्छा था। तो समटाइम्स फील लाइक इट्स बेसिकली द फीलिंग, बिट ऑफ साइंस। बट इफ यू ओनली वांट मनी, प्लीज डोंट बाई डायमंड। वैल्यू रीसेल तो गोल्ड का ही होगा, क्योंकि गोल्ड ही करेंसी में, मैं करेंसी इज गोल्ड, गोल्ड से होता है। लेकिन स्टिल पैसे के पहले सिल्क वॉज नोन एज गोल्ड। मालूम? सिल्क वॉज ए ट्रेड। जिसके पास सिल्क का कलेक्शन है, ही वॉज द रिचेस्ट मैन मोर देन द गोल्ड। उस समय में कलेक्शन जो सिल्क का था वो ज़्यादा पैसा वाला था, गोल्ड से माना जाता था, बिजनेस होता था। आज की तारीख में सिक्योरिटी, रीसेल, गोल्ड कभी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक जगह मैं पढ़ रहा था, एंटीक का वैल्यू भी इतना ही अप्रिशिएट होता है जितना गोल्ड का होता है। 10 साल में गोल्ड बढ़ता है इतना परसेंटेज, एंटीक का वैल्यू 10 साल में उतना ही बढ़ता है। बट अब अनफॉर्चुनेटली आवर गवर्नमेंट डजंट अलाउ टू सेल एंटीक, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इट इज हाउ यू वांट टू लिव। सैनिक, you want to live with gold, you want to live with diamond, or you want to live with nothing, and you want to live कैसा ढंग से जीना चाहते हो आप? भंडारी तू कैसे ढंग से जीना? डायमंड देख, जोधपुर वाला है ना, इसका डायमंड बहुत लाया इसलिए इसको प्यार आ गया डायमंड पर। एक डायमंड फीलिंग है, इट्स नथिंग बट हैप्पीनेस। और वैल्यू बढ़ता ही है। तू बोला वैसे सॉलिड का वैल्यू बहुत बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है। मे बी 30% इन 20 ईयर्स। गोल्ड जैसा नहीं बढ़ता है बट बढ़ता है। और डायमंड का ऐसे नहीं बढ़ता है, एट ए टाइम बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ेगा 10 साल तक। हाँ, डायमंड मेरे को पहले बोलता था, मैं अगर पैसा होता खरीदता, नहीं है, क्या करूँ? वो बराबर भंडारी बोला, बराबर।
जो हम खरीदते हैं तो अपन क्यों उसकी वैल्यू देखते कि आगे क्या रहेगा, अगर क्या अप्रिशिएशन क्या मिलेगा. वाई डोंट वी एंजॉय टुडे इट्सेल्फ. वही मैंने बोला ना, फीलिंग्स. अपने को हैप्पीनेस इन बाइंग फीलिंग, बस दैट्स इट. दैट इज व्हाट. कोई रीसेल सोचना है, बट सिक्योरिटी के लिए सोना तो जरूरी है. अभी एक ऑर्डिनरी होटल में जाते हैं, एक बाउल राइस लेते हैं, उसका 50 रुपीज़ वैल्यू रहता है. स्टार होटल में जाते हैं, वही सेम बाउल राइस 500 रुपीज़ दे के खाते हैं. पेट तो वही का वही भरना है, लेकिन वो फीलिंग है एक. बस सेम थिंग विद डायमंड. वो तो बताया ना मेरे को, इटालियन ने, वी सेल फीलिंग्स, वी सेल नथिंग. डायमंड इज नथिंग बोला उसने. बोला हम तो खाली आपका देखते हैं, और रेट तो बोला वैसे कोई फिक्स नहीं है. हैं, आपके ऊपर है, आपके उसके ऊपर है, रेट कोई फिक्स भी नहीं है. ये जो बोला उसने सब, ये वैल्यू वैल्यू बैग सब बेकार है. कोई रियल वैल्यू कोई नहीं बता सकता डायमंड का, कोई नहीं बता सकता. ये कैरेट बैरेट सब बकवास. मैं जहाँ तक समझ, कोई यही नहीं. नहीं वो नहीं रहे, किसी को मालूम भी नहीं रहा भाई. सी आपको देखता है, आपके गले में अच्छी फिट हुई, ये हुई, आपका जेब में कितना पैसा है, वही सब आता है. वो कोई रियल सोने के सामान ऐसा नहीं आ सकता है. डायमंड का लाइन कितना भी बोलो, सर्टिफिकेट है, वो है, बट ट्रल सर्टिफिकेट इज गिवन बाय होम. मशीन इज मेड बाय मैन, सो एवरीथिंग कैन बी करप्टेड. है ना बेटे? 9th क्लास बच्चा, क्या सोचा बेटा तूने? खुद तो सोचा बेटा. आ जा यार, क्या करती है बेटा? हाँ, और कुछ बोलना है? यस. ये पीछे वाला आओ ना यार, बैक बेंच. देख भाई, स्कूल में बैक बेंचेस हम होते थे क्योंकि भगने के लिए इजी है. अब यहाँ थोड़ी कि बैक बेंचेस यार, क्या है यार. ये मेरा थोड़ा गेट से निकल जाते हम लोग. मैं थोड़ा शेयरिंग है. ये इंडिया मैडम कहाँ चली गई रे? विनोद, मैडम कहाँ गई? दिख नहीं रही. शॉपिंग, फंक्शन. मैं बोला कि हम जाते थे काले तो ये भी बग गई. मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, मर्सिडीज कार बनाते हैं इंडिया में, तो उनके सीईओ ने बोला कि नेक्स्ट 3 साल का प्रोडक्शन हमारा पहले ही बुक हो गया है इंडिया में. तो अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ फीलिंग. हालांकि दूसरे इतने कार बनाने वाले हैं, दे आर स्ट्रगलिंग. यहाँ पर आई विल नॉट एग्री विथ कालरो जी. क्यों? कि जितनी कॉस्टली कारें बिकी है इंडिया में, वर्ल्ड में, हाईएस्ट विलेज में बिकी है, नॉट सिटी में. सो हाईएस्ट सिटी में बिल्कुल नहीं बिकी है, विलेजेस में इतनी हाईएस्ट बिकी है. Thanks to Corona, wherein hell lot of profit they have made, they want, it's not feeling, they want to show that I'm having Mercedes. It's not feeling. सब हाईएस्ट वहीं बिकी है. अरे यार, इतना अनाप शनाप कमा लिया है, क्या करेंगे? इतना अपॉर्चुनिटी. कोरोना में सबका लॉस हुआ एक्सेप्ट मेडिकल एंड कनेक्टेड विथ मेडिकल. कितना कमा लिया, अब क्या करेंगे? मर्सिडीज लेना ही पड़ेगा. मे बी उससे ऊपर भी कोई गाड़ी आती होगी. This is soft, not feeling. Diamond is feeling, not soft. और कुछ मितु जी आती तो मजा रहता ना, लाइवली हो जाता है. ये दोनों हमारे तो बेकार है. दीपन और सपना तो कुछ काम के ही नहीं है. मितु से हिला दी थी सबको अभी. और सुनते तो मितु से बोलता है, पूछ लेगी एक बार. सुनती क्या मितु से? नहीं सुनती क्या? शी नॉट इंटरेस्टेड. आज से बहुत साल पहले मैं एक दोस्त का चश्मे का दुकान था ब्रॉडवे में, तो वहाँ जाके मैं बैठता था. जब कॉलेज में जब फ्री होता था वहाँ जाके बैठता था. तो उनके पिताजी को मैंने ऐसे ही पूछा, अंकल जी आप ये चश्मे का दाम प्राइस कैसे फिक्स करते हैं? तो बोलता है देखो, उसने ऐसे मेरे बोला, बेटा ध्यान से सुनो. बोला क्या बात है? बोलता है कस्टमर आता है, पहन के देखता है चश्मा, ऐसे पूछता है क्या प्राइस है. तो पहले बोल रहा 200 रुपया. उस टाइम पे वो 200 रुपये का पूरा सेट होता था. बाद में कस्टमर का फेस देखना, अगर वो थोड़ा स्माइल करे, ऐसा कॉन्फिडेंट होवे, तो बोलना वो फ्रेम का 200 रुपया है.
शीशे का अलग है। फिर उसका एक्सप्रेशन फेस देखते रहना, एंड लाइक दैट दे गो ऑन एडिंग। जैसे कस्टमर का फेस एक्सप्रेशन होता है, रिएक्शन होता है, देन दे इंक्रीज द प्राइस। दिस इज व्हाट इज। अच्छा, कालरू जी ने बोला नहीं कि ये तो मैंने राइट इसका बोला और ये लेफ्ट का बोला, यार वो क्या है ऐसा बोला। अरे यार वो चीटिंग में आता है। हाँ, ये दिस कम्स टू चीटिंग। वो अच्छा नहीं है, वो बदमाशी है। वो अपने पैदाइश में वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस में वो बदमाशी है। अरे वो एक्चुअली मजा, मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर यू चार्ज नो गुड। और कुछ टाइम हो गया क्या? भरद्वाज फाइनल। जनगण मन क्या है? जनगण मन भी नहीं बोलता है यार। एनीबडी? नो? चलो फिर 2 मिनट क्लोज करते हैं और क्या।